तो देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मल्टीपल शीट्स पे डेटा है। जनवरी की शीट पे जनवरी का डेटा है, जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है और अमाउंट है। सेम डेटा, स्ट्रक्चर डेटा शीट नंबर 2 पे रखा है, जिसका नाम मैंने लिया है फैब। ठीक है, ऑर्डर आईडी है कुछ, कस्टमर नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है और अमाउंट है। ऐसा ही डेटा मार्च की शीट पे आपको मिल जाएगा। ऑर्डर आईडी यूनिक है, हर शीट के ऊपर आप देखेंगे मार्च का आर, मैंने आर यहाँ कॉमन लिया हुआ है 001, फैब का बी मैंने कॉमन लिया हुआ है 001 और जनवरी का एन मैंने कॉमन लिया हुआ है 001। बाकी डेटा सारा यूनिक्स रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? हमें ये सारा डेटा मल्टीपल शीट पे है, अलग अलग शीट पे है, उसको मास्टर शीट पे लेके आना है। मतलब मैं अगर यहाँ चेंज करूं, मैंने यहाँ चेंज किया R007, एंटर प्रेस, तो आप देखिए आपका डेटा चेंज हो रहा है। कहां से उठ के आया डेटा? डेटा उठ के आया है मार्च शीट में से, R007 यहां से उठ के आया, देख लीजिए एग्जैक्ट है। तो अब ये डेटा कैसे लाएंगे? उसको लाने का तरीका क्या है? एंटर ऑर्डर आईडी टू सर्च डेटा इन मल्टीपल शीट्स। कैसे आप करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। अब समझना क्या है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। क्या मांग रहा है? लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है? तो मुझे ढूंढना है ये R007, कॉमा लुकअप एरे। ये वैल्यू आपको कहाँ ढूंढनी है, वो एरे देंगे। तो हम सबसे पहले जनवरी की शीट में जाते हैं और ये वैल्यू हमें ऑर्डर आईडी वाले कॉलम में ढूंढनी है। तो मैंने पूरा कॉलम दे दिया, आप चाहे पूरी, आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा, अब कह रहा है रिटर्न एरे, क्या लाना है अगर ये ऑर्डर आईडी मिल जाए तो मैं चाहता हूं बी कॉलम से लेके और ई कॉलम तक की वैल्यू आ जाए। अगर एक कॉलम की वैल्यू लानी है तो एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, दो कॉलम की लानी है तो दो ही सेलेक्ट करेंगे। मुझे डेटा पूरे कॉलम का लाना है, तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ चुका है। अब ये एरर क्यों आया, अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है R007, तो वो मिली नहीं उसे। तो यहाँ पे हम कर देंगे N007, एंटर प्रेस। तो देखिए आप, डेटा एक शीट पे से उठ के आ गया, ओनली जैन पे से उठ के आया डेटा। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीपल शीट से कैसे जोड़ूंगा? तो घबराने की बात नहीं है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे डबल क्लिक कर दीजिए और जो आपने एक ब्रैकेट क्लोज किया इसको हटा दीजिए, कॉमा लगाइए। अब नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा इफ वैल्यू नॉट फाउंड। अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या करें? फॉर्मूला एक्स लुकअप दोबारा दे दो, तो फॉर्मूला दोबारा से स्टार्ट हो। इस बार लुकअप वैल्यू सेम रहेगी, यही जो हमने फर्स्ट फॉर्मूले में लुकअप वैल्यू दी है सेम, कॉमा लुकअप एरे। ये वैल्यू कहां चेक होगी? अब ये वैल्यू चेक होगी फैब की शीट पे और ऑर्डर आईडी में, कॉमा रिटर्न एरे। क्या निकाल के लाना है? तो लाना है बी कॉलम से लेके ई कॉलम तक, ये सारी वैल्यू मुझे निकाल के लानी है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप सॉरी, ओके, दो ब्रैकेट क्लोज होने थे। अब यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी बदल के देखिए, मैं ऑर्डर आईडी डाल रहा हूं B007, एंटर प्रेस। तो B007 पे क्या है? कविता सिंह दिल्ली। तो चलते हैं, देखते हैं B007 कविता सिंह दिल्ली। इसका मतलब सेकंड वैल्यू, सेकंड शीट से भी वैल्यू क्या आ गई? उठ के आ गई है। चलिए नेक्स्ट शीट के लिए कैसे लगाएंगे? सेम वही, यहां पे आएंगे लास्ट में और ये दोनों ब्रैकेट को हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इफ वैल्यू नॉट फाउंड, तो यहां पे क्या करेंगे? एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू सेम यही लुकअप वैल्यू रहने वाली है, ऑर्डर आईडी, कॉमा लुकअप एरे। एरे में क्या देंगे?
मार्च वाली शीट पे जाएंगे और ऑर्डर आईडी वाला कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रिटर्न एरे क्या चाहिए, बी कॉलम से लेके ई कॉलम तक हमें निकालना है, ठीक है, कॉमा चलो इफ नॉट फाउंड, यदि हम एक ऐसी आईडी डाल दें जो इन तीनों शीट पे ही नहीं है तो क्या करेगा, तो ये करेगा डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूं नॉट फाउंड। अगर मैं एक ऐसी आईडी डालूंगा जो यहां है ही नहीं तो उसके लिए नॉट फाउंड दे देगा। कितने एक्स लुकअप लगाए, ये 3 बार ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 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 एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आप किसी भी शीट की एम्प्लॉय आईडी डाल दीजिए, मैं यहाँ डाल रहा हूं R010, देखते हैं मार्च से डेटा उठ के आया दीपक दिल्ली, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं सही है क्या, दीपक दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल शीट से डेटा एक शीट पे लेके आ सकते हो और सर्च करा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना चाहिए भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए।